ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 अक्टूबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य से बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली शुरू करने से पहले आप सभी भाई बहनों को पावन पर्व दीपावली की बहुत 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 हार्दिक बधाइयाँ। थोड़ा सा हम दीपावली के बारे में जानते हैं कि दीपावली एक्चुअल में किसको कहते हैं। दुनिया में मान्यता है भक्ति मार्ग में कि श्री रामचंद्र जी जब लंका के राजा रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए वापस, तो उनके वापस आने की खुशी में और उनकी ताजपोशी की खुशी में ये दीपावली मनाई जाती है। परंतु ऐसा नहीं है। तो दीपावली फिर क्यों मनाई जाती है? तो दो कारण हैं दीपावली मनाने का, है ना। देखिए, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो फेस्टिवल बड़े पास पास हैं। आप देखो, सबसे पहले इस दृष्टि पर आप नया साल चालू होता है, उसके थोड़े दिन बाद फरवरी के आसपास शिवरात्रि होती है। शिवरात्रि होने के बाद क्या होता है, आप देखो थोड़े दिनों बाद उसके होली होती है। होली पावन पर्व, मतलब आप इसको आध्यात्मिकता की दृष्टि से अगर हम समझें तो परमात्मा शिव इस दृष्टि पर धरती पर आए और आ करके ज्ञान सुनाना चालू किया, तो हम आत्माएं पवित्र बनी, होली बनी। होली मतलब एक तो परमात्मा के संग होली, और जो दूसरी जो बातें बीत गई वो भी होली, है ना। और तीसरा हम पवित्र बने, तो परमात्मा के संग का रंग हमें लगा। जब परमात्मा के संग का रंग लगा तब क्या किया हमने? जब परमात्मा के संग का रंग लगा फिर हमने कुछ व्रत रखे, उपवास रखे, तो नवरात्रि आई। नवरात्रि मना है ना, मतलब अष्ट शक्तियों को हमने अपने अंदर धारण किया। अष्ट शक्तियां धारण हुई तो उसके 10वें दिन हमने रावण का दशहरा मना दिया, 10 सिर काट दिए। और जब 10 सिर काट दिए तो इस सृष्टि पर दीपावली हो गई, अर्थात हर आत्मा का दीपक जल गया। दीप राज परमात्मा है, इसलिए आप देखो दीपावली में एक बड़ा सा दीपक रखते हैं, फिर और छोटे छोटे दीपक रखते हैं। वो बड़ा दीपक क्या करता है, आपने देखा होगा कि उसके चारों तरफ पहले कुछ दीपक होते हैं, 7-8 दीपक रखते हैं, या और रखते हैं, ज़्यादा रखते होंगे तो 108 रखते होंगे। तो उन दीपकों को जलाते, फिर उन दीपकों से अनेक दीपक जलते हैं। तो ऐसे ही सृष्टि पर परमात्मा निराकार शिव बाबा आता है और क्या करता है, सबसे पहले ब्रह्मा बाबा की ज्योति को जगाता है। फिर ब्रह्मा बाबा की ज्योति से दादियों की ज्योति, फिर हम सब की ज्योति, ऐसे अनेकों की ज्योति जगती है। तो वो देखा जाए तो दीप राज बाबा है, और आज वरदान में भी वही बात आई हुई है। तो दुनिया वाले जो यादगार मनाते हैं वो जड़ दीपकों का मनाते हैं, और परमात्मा चैतन्य दीपकों का। तो परमात्मा दीपराज, हम आत्माएं क्या हैं? चैतन्य दीप हैं। तो हम सबकी ज्योति जगा रहा है, और जब हम सबकी ज्योति जग जाती है तब हम परम धाम में जाते हैं, और फिर वापस इस सृष्टि पर हम आते हैं पाठ बजाने। तो एक ही है। दूसरा, बाबा ने समझाया है मुरलियों में कि जब श्री कृष्ण और श्री राधे राजगद्दी पर बैठते हैं, तो राजगद्दी मतलब बड़े होंगे तब बैठेंगे, अर्थात लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। तो उसके कॉरोनेशन में जो पहली बार गद्दी पर बैठते हैं तो बड़ी रोशनी जलाई जाती है, कॉरोनेशन किया जाता है, तो उसके उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। तो ये दो यादगार बाबा ने बताया है। तो कोई बात नहीं, हम दीपावली मनाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखें कि स्थूल दीपक के साथ साथ, है ना, आत्मा रूपी दीपक भी जगता रहे और सबका जगाते रहें।
क्योंकि हमने बहुत पहले एक पोएम पढ़ी थी, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। ये सुना है ना हम सब ने। तो अंधेरा धरा पर वो वाला अंधेरा नहीं, अंदर का अंधेरा कहीं नहीं रह जाना चाहिए सृष्टि पर, किसी आत्मा के अंदर। तो उसमें क्या करना है हमको, अच्छे से दिया जलाना। दिया मतलब मैं आत्मा दिया, मैं आत्मा दिया होकर के आत्मा के जो 7 गुण हैं वो सबको दिया। सुख दिया, शांति दिया, प्रेम दिया, आनंद दिया, हर एक को दिया, किसी से कुछ नहीं लिया, सबको दिया और सिर्फ दिया ही दिया। तो हर एक आत्मा की हम ज्योति जगाते रहेंगे। इसी तरह से सबको सुख शांति देते रहेंगे, मीठा भी खिलाएंगे। तो कौन सा मीठा खिलाएंगे, मधुर शब्दों का मीठा खिलाएंगे। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारी दीपावली सच्ची सच्ची मनाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे हम सब भाई बहनें कि प्रदूषण नहीं करेंगे। प्रदूषण करने के हम निमित्त नहीं बनेंगे, क्योंकि सृष्टि पर ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन है। अब और करेंगे तो सृष्टि उस पॉल्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकती है। आते हैं आज जो बाबा ने वरदान दिया है वो भी इसी के ऊपर है। दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव, ये वरदान। आज हम इससे शुरुआत करते हैं। देखिए भक्त लोग क्या करते हैं, बाबा ने क्या कहा, आप चैतन्य दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की दीपमाला बनाते हैं। तो यादगार किसका हो गया, आप बच्चों का। क्यों, आपकी ज्योति जग गई। तो बालक बन करके दीपकों के मालिक, दीपकों का मालिक कौन है, शिव बाबा, उसको दीपराज बोलते हैं। तो उससे हम मंगल मिलन मनाते हैं। जब मंगल मिलन मनाते हैं तो मुझ आत्मा की ज्योति सदा सदा के लिए जग जाती है। 2500 साल तो पक्का जगी जाती है। तो अब बाबा, हम बच्चों के मस्तक में जगा हुआ दीपक देखते हैं, तो हमें क्या करना है, अपने न केवल मस्तक में, हर एक के मस्तक में भी जगा हुआ दीपक देखना है। और वो अविनाशी दीपक है ना। तो हम बच्चे इस संगम युग पर बाबा से बधाइयाँ लेते हैं, अमर भव का वरदान प्रदान करते हैं। तो बाबा क्या कह रहा है, दीपराज बाप यानी शिव बाबा और दीपरानियाँ मतलब हम आत्माएं, इनके मिलन का यादगार ही दीपावली है। तो 2 रीति बताई, एक तो ये वाली रीत, इस समय आत्मा परमात्मा का मिलन होता है तो हर एक आत्मा की ज्योति जग जाती है, और यही सच्ची सच्ची दीपावली है। सतयुग त्रेता युग में किसी भी आत्मा की ज्योति बुझी हुई नहीं हो सकती, उझाई हुई नहीं हो सकती, बुझती तो खैर नहीं है। तो वो वाला सच्ची सच्ची दीपावली का ये रहस्य बाबा ने हमें अच्छी तरह से समझाया। दूसरी बात, बाबा ने कहा बाप आया है तुम्हें पढ़ाने, तो रुचि से पढ़ाता है। रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट, है ना। कई लोग बहुत रुचि से पढ़ते हैं, कई लोग बोझ बस पढ़ते हैं। अब हमें चेक करना कि मैं रुचि से पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। रुचि से पढ़ना मतलब क्या, ध्यान लगा करके पढ़ना। ध्यान लगाना मतलब क्या, कंसंट्रेशन बोलते हैं ना, कहते हैं ध्यान लगा के पढ़ो। ध्यान लगा के मतलब मन बुद्धि दोनों को फोकस करो। कंसंट्रेशन तो वही होता है जब दोनों फैकल्टी एक साथ काम करते हैं तो उसको कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो वो रुचि से हमें पढ़ना है, क्योंकि भगवान रुचि से पढ़ाते हैं। जैसे दुनिया में बाबा ने कहा कि कोई का अगर खुद का पिता टीचर हो तो क्या करेगा, अपने बच्चे को फिर बहुत ध्यान से पढ़ाएगा। क्यों, बहुत रुचि से पढ़ाएगा। क्यों, ब्लड कनेक्शन है ना, इसलिए रुचि से पढ़ाएगा। बाबा के साथ हमारा कौन सा कनेक्शन है, एक ही बार आकर के पढ़ाता है पूरे कल्प में, तो हमें तो भी बहुत रुचि से पढ़ना चाहिए ना। भगवान आकर के पढ़ा रहा है तो हर बात अच्छी तरह से समझ करके पढ़ना है और पढ़ाना है। कई लोग फिर ये कहते हैं कि ड्रामा में आवागमन का ये नाटक रचे क्यों, इससे फ़ायदा क्या है। बस ऐसे चक्कर लगाते रहो, सतयुग जाओ, त्रेता जाओ, द्वापर जाओ, कलयुग जाओ और बस घूमते रहो। इससे अच्छा तो हम छूट ही जाएं। भगवान क्या कहता है,
मोक्ष किसी को मिलता नहीं। आज बाबा ने कहा ऐसा ख्यालात कई कई बाबा के बच्चों को भी आता है कि इस आवागमन से, दुख से, सुख से हम छूट ही जाएं। बाबा कहता है ये कभी नहीं हो सकता, मोक्ष पाने की कोशिश करना ही बेस्ट है, क्योंकि मोक्ष किसी को मिलता नहीं। कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती इस पाठ से। आत्मा में है विनाशी पाठ ढूंढा हुआ है ना। एक भी आत्मा न इस ड्रामा से कम हो सकती है न ज़्यादा हो सकती, कोई नहीं छूट सकता। तो जब छूट नहीं सकते, पढ़ाई पढ़नी है तो क्यों न रुचि से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। अच्छा, एक चीज़ हमने देखा, जिस सब्जेक्ट में आपको बहुत रुचि होती है वो सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आता है और उसमें बड़ा आपका मन लगता है, फिर आप उस सब्जेक्ट में फिर मार्क्स बहुत अच्छे लाते हैं। तो वो इंटरेस्ट होना चाहिए। अब चेक करें, हमारे भी 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। कौन से सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है, रुचि किस में है? देखो, ज्ञान में रुचि है। ज्ञान में रुचि होना मतलब केवल सुनाना नहीं है, केवल सुनना नहीं है, स्वरूप बनना है। भाषण देना बहुत ईजी है, भाषणा देनी है, तो वो हमें मेहनत करनी है। तो चेक करें ज्ञान में कितना इंटरेस्ट है, फिर योग में कितना इंटरेस्ट है, योग में हमारी रुचि है, मन लगता है। और अगर रुचि है तो हम कोई ना कोई जरिया बनाएंगे योग करने का, योग कराने का, कोई ऐसी युक्ति रचने का जिसमें योग हो, योग भट्टी हो, उसके हम कोई ना कोई अरेंजमेंट करेंगे। तो अगर रुचि है तो तीसरी चीज़ है धारणा में कितनी रुचि है। धारणा में बहुत मज़ा आता है। आप भगवान ने जो कहा उसकी धारणाओं पर चल के देखो, आपको बहुत आनंद आएगा। अब आप सोचो, मेरी जैसी आत्मा जो जिसको बचपन में हमको कहते थे, हालांकि मैं सबकी देखा देखी वो उपवास रख रहे हैं तो हम भी रख लेते थे, गांव में तो ऐसे ही होता है ना, ये शिवरात्रि का रखते तो हम भी रख लेते। वैसे हम नास्तिक थे पिताजी कहते थे कि तुम नास्तिक होगा तुम क्या। तो हमारे जैसी आत्मा को अगर ये समझ में आ गया तो आपको तो समझ में आ ही जाएगा, है ना। तो हमें धारणा हो गई तो आपको तो हो ही जाएगी। धारणाएं एक्चुअली क्या होता है, आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप होता है ना, वो ओरिजिनल स्वरूप बहुत ही बेहतरीन होता है। उस ओरिजिनल स्वरूप की जितना जितना हम स्मृति में होते जाएंगे उतनी धारणाएं होती जाएंगी, और फिर सेवा करनी नहीं पड़ती, अपने आप होती है। तो हमें ये देखना हमें कितना रुचि है, कितना इंटरेस्ट। आज बाबा ने एक बार नहीं कई बार ये शब्द कहा है, रुचि से पढ़ाई करो। क्यों नहीं करते हो रुचि से, है ना। अच्छे से पढ़ो। दुनिया में भी पढ़ते हैं तो एक जन्म की पढ़ाई होती है, लेकिन पढ़ते बड़ी मेहनत से हैं। जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें वो बड़ी इंटरेस्ट से पढ़ता है, बड़ी मेहनत से पढ़ता है। और हमें तो भगवान डायरेक्ट पढ़ा रहा है तो फिर पढ़ना है। बाबा क्या करता है इस पढ़ाई में, अब देखो 1937 से पढ़ा रहा है, पहले की तो मुरलियाँ हैं नहीं। तो बाबा क्या करता है, बीच बीच में फिर से वो रिपीट क्यों करता है। बाबा ने कहा देखो कोई पीछे तो मेकअप करेगा नहीं, तो नए नए बच्चे आते हैं, इसलिए हम रिपीट करते रहते हैं, थोड़ा बीच बीच में समझाते रहते हैं जिससे उनको भी ये नॉलेज मिल जाए। तो हमें बहुत अच्छे से रुचि से पढ़ाई करनी। दूसरी बात आज बाबा ने कहा है कि दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं, मतलब दफनाएंगे या आग पे जलाएंगे, इसके बाद 10वां करेंगे, 13वीं करेंगे, इसको क्रियाक्रम कहा जाता है। भगवान कहता है मैं आता हूँ इस सृष्टि पर ज्ञान देने और ज्ञान दे करके चला जाता हूँ, मेरी कोई क्रियाक्रम नहीं हो सकता, बात ही नहीं है। क्यों बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो शरीर लेते ही नहीं है,
तो इसमें क्रियाकर्म करने की जरूरत क्या है? बाबा देखो क्या क्या सोचता है ऊपर बैठ करके, है ना। दुनिया में तो सब मनुष्यों का क्रियाकर्म करते हैं, भगवान का क्रियाकर्म इसीलिए नहीं होता क्योंकि उनको शरीर नहीं होता। अच्छा, और एक बहुत बड़ी वंडरफुल बात बाबा ने कही, सतयुग में ये क्रियाकर्म नहीं होता है, यानी यह ज्ञान भक्ति की बातें नहीं होती। ज्ञान में भक्ति योग कहा गया ना, तो ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, वहाँ भक्ति नहीं होती। ये अभी चलती है और भक्ति में सिखाया जाता है। इसका मतलब क्या होगा? सतयुग में 10वां 13वीं नहीं होगी। मतलब किसी ने शरीर छोड़ा, सीधा बॉडी को जलाया जा करके चंडाल ने, बाकी कोई लेना देना नहीं। और शरीर भी बाबा ने कहा हम तो बैठे बैठे छोड़ेंगे, मतलब पहले साक्षात्कार होगा हम छोड़ने वाले। तो मुझे तो लगता कि शमशान घाट के आस ही पास चले जाते होंगे कि मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, ओके बाय टाटा विदाई लेकर के। तो कितनी अच्छी होगी बात। अगली बाबा ने जो बात कही है कि अभी सर्व की सदगति होनी है, ये है शुद्ध अहंकार। हमारी भी होगी, दुनिया की भी होगी। फर्क क्या है? हम जाएंगे परम धाम, फिर सतयुग में आएंगे, और दुनिया सतयुग में नहीं आएगी, वो परम धाम में बैठी रहेगी। तो भगवान नरकवासी से हमें स्वर्गवासी बना रहा। बाबा ने कहा ये कम प्राइज है क्या? छोटी प्राइज है क्या? ये बहुत बड़ी प्राइज है। दुनिया में तो शांति शांति करते रहते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। आज बाबा ने ब्लाइंड फेथ की भी बात की है। ब्लाइंड फेथ मतलब अंधविश्वास, है ना। तो अंधविश्वास तो अभी क्या क्या करते हैं हम देखो, देवियों को स्थापना करेंगे, गणेश जी की स्थापना करेंगे, फिर उनको क्या करेंगे? डुबो देंगे। डुबो देते हैं कि नहीं डुबो देते हैं? क्यों डुबो देते हैं? अम्बा को दिखाते हैं, अम्बा को कितनी भुजाएं दिखाते हैं। अब ये सारा ब्लाइंड फेथ है। और आप देखो ये ब्लाइंड फेथ भारत में ही है, भारत से बाहर चले जाओ कोई ब्लाइंड फेथ नहीं। उनको तो पता है क्रिश्चियन कब आए, महात्मा बुद्ध कब आए, कब धर्म की स्थापना करी, तिथि तारीख है। हिंदुओं में इतने गॉड गॉडेस हैं, तो गड़बड़ा जो हुआ है वो हिंदुओं में ही हुआ है। और हिंदू तो बाबा कहता धर्म ही नहीं है। तो ब्लाइंड फेथ की बात यहीं होती है। एक ने अगर कहा कुछ फायदा हो गया तो ब्लाइंड फेथ। और एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, इसको अच्छी तरह से समझना है। कोई भी जगह जाओ आप, 30% लोगों का फायदा होता है, हो ही जाता है ना। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। वो क्या इफेक्ट होता है कि कोई भी आप ड्रग की अगर वो करो, रिसर्च करो, तो उसमें क्या होता है कि अगर 100 लोगों को दिया जाए तो 25 से 30 लोग अपने आप ही होंगे। किसी को अभी ये इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, कि 100 लोग रखे गए जिनको एक्चुअल मेडिसिन दी गई, और 100 लोगों को नॉर्मल मेडिसिन नहीं, उसके अंदर मान लो मीठी गोली दी गई, लेकिन इफेक्ट जो आया उससे भी 25-30 ठीक हुए, इससे भी 25 ठीक हुए। तो इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। मतलब विश्वास है तो ठीक ही हो जाएंगे। तो अंधविश्वास में भी ऐसे होता है, किसी एक ने देखा और उसको थोड़ा कुछ हो गया तो सोचते हैं कि सबको फायदा होगा। तो ये बातें सब अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहता कई लोग ब्रह्म को ईश्वर ही समझ लेते हैं, और ब्रह्म ही उनको ईश्वर समझना ही उनका भ्रम है। तो ये खास करके आदि शंकराचार्य जी के आने के बाद ये बहुत बड़ी मान्यताएं हुई कि ब्रह्म ही ईश्वर है। तो ब्रह्म ज्ञानी, इसलिए बहुत सारे ऋषि मुनि अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं। तो बाबा कहता है बहुत बड़ी भूल है। ब्रह्म तो तत्व है जहाँ पर सारी आत्माएं रहती हैं, और बाबा कहता है मैं आकर के सबका भ्रम दूर कर देता हूँ। इसीलिए कहते हैं हे प्रभु तेरी गति मत न्यारी है, भक्ति मार्ग में गाते ना। तो ये सब बातें बाबा ही समझाता है।
ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को कहा कि बाबा आप दिव्य दृष्टि देते हो तो ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो, शिव तो हम भी किसी को साक्षात्कार करा सकें। तो शिव बाबा ने क्या बोला, बच्चे चाबी किसको नहीं मिल सकती, तुमको तो उसकी एवज में विश्व की बादशाही देता हूँ, चाबी मैं नहीं देता, वो मैं अपने पास रखता हूँ। मेरा ही पाठ है साक्षात्कार कराने का, बाकी कोई सृष्टि पर साक्षात्कार नहीं करा सकता है। वैसे तो साक्षात्कार होने से खुश होते हैं, लेकिन मिलते नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे साक्षात्कार हो गया तो मैं निरोगी बन जाऊंगा, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, मुक्ति को थोड़ी पाई, वो बैकुंठ में थोड़ी गई, बैकुंठ ही नहीं पता कहा। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझना है। मुख्य बात है निश्चय किया। ब्रह्मा बाबा को निश्चय हुआ, कब हुआ? साक्षात्कार पहले विष्णु का हुआ, फिर विनाश का हुआ। निश्चय हो गया कि मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ, क्या करूँगा, गदाई लेकर के राजाई ले ली। तो ये सारे निश्चय बुद्धि होना है। अब ब्रह्मा बाबा को तो निश्चय हो गया, उनको साक्षात्कार हुआ। मम्मा ने कौन सा साक्षात्कार किया? बगैर साक्षात्कार के निश्चय हुआ। तो हमें निश्चय बुद्धि बन करके परमात्मा को अच्छी तरह से याद करना है। आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड है जो तीसरा कोई अलग ही ना कर सके हमको, है ना? वो हमें देखना है। हमारा उद्देश्य क्या है? आज बाबा ने ये भी कंफर्म किया है, मेरा उद्देश्य है सुख शांति का राज स्थापन करना, वो भी गुप्त रीति से। हमारी तो यही शुभ भावना है ना कि हम भगवान आया है उसकी श्रीमत पर विश्व में सुख शांति का राज स्थापित करेंगे, और इसी से भगवान हमको प्राइज देगा, पीस प्राइज देना। और पीस प्राइज क्या है? स्वर्ग की बादशाही लेना ही तो पीस प्राइज है। और क्या पीस प्राइज है? आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा कि वर्तमान समय के प्रमाण हर एक आत्मा प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहती, कोई सुनना नहीं चाहता है, प्रत्यक्ष फल खाना चाहते हैं। तो तन मन कर्म संपर्क संबंध में बाबा कहता है साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो, है ना। शांति की जो शक्ति है, आपका संकल्प वायरलेस से भी तेज किसी आत्मा को पहुंच सकता है। ये बड़ी बात है, वायरलेस से भी तेज। और इसका यंत्र बताया बाबा ने, शुभ संकल्प। तो हम कितना शुभ संकल्प करते हैं, ये हमें चेक करना है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि भगवान हमें बहुत रुचि से पढ़ा रहा है, तो हमें बहुत रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। चारों ही सब्जेक्ट में किस किस सब्जेक्ट में हम रुचि से पढ़ते हैं उसको चेक करना है। और ड्रामा की अनाद अविनाशी नूंद है ना, इसको यथार्थ समझ करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसी को पार्ट को देख करके मूंझना नहीं है, व्यर्थ ख्यालात नहीं चलाने हैं। भारत का और सारे विश्व का कल्याण करना है, वो भी बहुत रुचि से करना है। और दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेना है, करके सदा अमर बनना है ना। आप और बाप ऐसा कंबाइंड रहो कि कोई तीसरा अलग ना कर सके, ये हम सबको मेहनत करनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे